दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप अपने घर पर ना 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो कितना खर्च आएगा। और बिना सब्सिडी वाले की मैं बात कर रहा हूं और सब्सिडी वाले की भी आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये देखिएगा, सोलर पैनल ऑलरेडी लगा हुआ है और अप्रॉक्स में 3 किलोवाट के आसपास लगा है। तो मुझे लगवाने में कितना खर्च आया है और क्या क्या मैं उपकरण चला पा रहा हूँ। अगर आप 2026 में बिजली बिल से छुटकारा चाहते हैं तो आप भी सोलर पैनल की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि जब से अपने यहाँ पर स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आ चुका है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोलर की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो 3 किलोवाट सोलर पैनल का क्या चार्ज आएगा और क्या क्या आप चला सकते हैं। मेरे घर पर जो दोस्तों लगा है सोलर पैनल वो बिना सब्सिडी वाला लगा है, डायरेक्ट मैंने पैसे देकर ख़रीदा है। और अगर आप सब्सिडी वाला लगाएंगे तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है और 3 किलोवाट का सोलर सब्सिडी वाला कितना पड़ेगा वो भी बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ प्लेट्स लगी हैं हमारे यहाँ और मेरे यहाँ पर अभी 4 प्लेट्स लगी हैं जो कि 590 वाट वाली प्लेट है। तो टोटल हमारे यहाँ 2400 वाट लगा है। और अभी इधर देखिएगा, इधर मैं और दिखाता हूँ, 2 प्लेटों का स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। बाद बाकी मेरे यहाँ सिस्टम पूरा 3 किलोवाट का लगा है, स्ट्रक्चर भी 3 किलोवाट के हिसाब से लगा है। इसमें मैं 2 प्लेटें यहाँ पर और रखवा सकता हूँ। इन्वर्टर भी 3 किलोवाट के हिसाब से लगा और बैटरी भी 3 किलोवाट के हिसाब से लगी है। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 प्लेटें कम लगवाई थी। मैंने ये सोचा था, देखते हैं मेरा 2 प्लेटों में 4 प्लेटों में काम होगा या नहीं होगा। अभी टोटल आप देख रहे होंगे 4 प्लेटें लगी हैं ना, टोटल 4, और 2 प्लेटों का स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। तो ये भी हम आपको कवर करेंगे कि 4 प्लेटों में कितना चला सकते हैं, मतलब कि 2.5 किलोवाट का अप्रॉक्स अभी करंट में हमारे यहाँ प्लेटें लगी हैं। बाद बाकी इन्वर्टर बैटरी सारा 3 किलोवाट के हिसाब से लगा है। पूरा डिस्कस करेंगे तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो दोस्तों ये पूरा बोर्ड व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पर मैं आप बात करने वाला हूँ कि 3 किलोवाट का अगर आप 2026 में सोलर पैनल अपने घर पर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो कितना खर्च आएगा और उस पर क्या क्या कंपनी देती है। अगर आप सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी कितने रुपए की मिलेगी, और अगर डायरेक्ट बिना सब्सिडी वाला लगवाते हैं तो वो कितने में मिलेगा। तो सबसे पहले सब्सिडी वाले की बात करते हैं, जिसको हम ऑन ग्रिड सोलर पैनल बोलते हैं। ऑन ग्रिड, इस पे आपका बैटरी नहीं मिलता है सब्सिडी वाले में, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो लगभग आप किसी भी कंपनी के लगवाएं तो लगभग 590 वाट की आपको 6 प्लेट लगवानी होगी, और एक प्लेट की कीमत लगभग आपको मार्केट में 10,000 से लेकर के 11,000 रुपए के आसपास होगी। तो 6 प्लेट का मतलब अगर हम 11,000 की ऐड करते हैं तो 66,000 रुपए की तो आपकी केवल प्लेट्स हो जाएंगी, सोलर प्लेट, ठीक है ना। इसके बाद 3 किलोवाट का क्योंकि हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको ऑन ग्रिड वाले में, सब्सिडी वाले में बैटरी मिलती नहीं, तो आपको बैटरी का खर्चा नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वर्टर भी नहीं लगता है, ठीक है ना। इसमें इन्वर्टर भी नहीं लगता, इसमें एक नेट मीटर लगता है, ठीक है ना। नेट मीटर ये काम करता है। नेट मीटर क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है। आपके घर पर जो अभी साधारण बिजली वाला मीटर लगा होगा ना, इसको हटा करके बिजली विभाग एक नेट मीटर लगाएगी। और ये नेट मीटर क्या करता है, जो भी आपका सोलर जो सिस्टम लगाएंगे सब्सिडी वाला, वो जितनी बिजली बनाएगा और साथ साथ आपका जो बिजली घर से आ रहा है वो कितनी आएगी, उसको पूरा कैलकुलेट करके फाइनल आपकी जो बिजली बनती है ना वो नेट मीटर में फीड रहती है। अगर आपका सोलर पैनल बिजली ज्यादा बना रहा है तो आप उसी हिसाब से वो अगले महीने में यूनिट ऐड होती रहती है। अगर बिजली कम बना रहा है तो आपका बिजली घर वाला बिजली उपयोग होगा तो वो आपको बिल भरना होता है। तो इसकी अगर बात करें तो लगभग 3 किलोवाट का खर्च अगर आपका आएगा जो सब्सिडी वाला लगवा रहे हैं ना, तो इसमें आपको लगभग 1,90,000 से लेकर के 2,20,000 के आसपास आने वाला है, ठीक है। ये आपको टोटल पैसा पहले जमा करना होता है। अब इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 1 किलोवाट पर दोस्तों 30,000 रुपए की सब्सिडी आपको देती है केंद्र सरकार, ठीक है। 2 किलोवाट का तो 1 पर 3 है तो उस पर आपका 60,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। और 3 किलोवाट का जैसा आप लगाते हैं तो इसमें मात्र 18,000 रुपए और देती है। तो मतलब कि देखिए 2 किलोवाट तक तो पर किलोवाट 30,000 देगी तो 60,000 वो हो गया। तीसरे किलोवाट से आपको 18,000 रुपए देगी, तो टोटल आपको 78,000 रुपए सब्सिडी मात्र केंद्र सरकार देगी 3 किलोवाट तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो राज्य सरकारें भी दोस्तों सब्सिडी देती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पर किलोवाट 15,000 रुपए राज्य सरकार भी यहाँ पर सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से 1 किलोवाट पर 15,000, 2 किलोवाट पर 15,000 रुपए, तो ऐसे टोटल, फिर इसके बाद ज्यादा सब्सिडी नहीं कम होती जाती है। तो टोटल अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो 1,08,000 के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगी,
अब सब्सिडी का भी खेल समझिएगा कि ऐसा नहीं कि सब्सिडी आपको पहले मिल जाएगी, आपका डायरेक्ट 1,08,000 रुपए जो मैंने रकम बताई इसमें कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले टोटल पैसा देना होगा। अब टोटल पैसा जो 1,90,000 के आसपास आएगा, या तो आप नगद दे सकते हैं या यहाँ पर फाइनेंस करा सकते हैं, क्योंकि सोलर कंपनियां सरकार ने एक निर्धारण किया कि आप मात्र 10% मार्जिन मनी आप जमा करिएगा, बाद बाकी आपका जितना भी पैसा होगा वो लोन हो जाएगा, तो आप लोन भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास नगद है तो बहुत अच्छा है। अब सब्सिडी प्रोसीड होने में, जो सब्सिडी 1,08,000 मिलेगी, इसको प्रोसीड होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। और ये आपको वेंडर से आप बात करिएगा, जिससे भी सोलर पैनल लगवाएं उस वेंडर से पहले कंफर्म कर लें कि सब्सिडी आपको ही दिलवानी होगी, क्योंकि इसमें कागजात वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। और एक नॉर्मल आदमी बना तो लेता है बट फिर बहुत घूमता है, वो उसको सब्सिडी नहीं मिलती है ना। इसलिए आप वेंडर से पहले बात कर लें, जैसे भी सोलर पैनल लगवाएं, कि मैं सोलर तभी लगवाऊंगा जब मुझे आप सब्सिडी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, 1,08,000 वो आपको दिलवाना होगा, तभी आप सोलर पैनल उनसे लगवाएं। ठीक है। हालांकि इसका ऑनलाइन आवेदन भी होता है, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और सब्सिडी दोस्तों आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो सब्सिडी मिल रही है ना, वो आपको केंद्र सरकार 30,000 रुपए सब्सिडी देती है और राज्य सरकार 15,000। इस प्रकार टोटल 3 किलोवाट पर 1,08,000 की सब्सिडी आपको मिल जाती है। ये सब्सिडी वाला खेल हो गया। अब बात करते हैं अगर आप डायरेक्ट पूरा लगवाते हैं, ठीक है ना, कि डायरेक्ट अगर आप पूरा लगवा रहे हैं तो कितना आपको पैसा देना होगा, इसका भी हम समझते हैं। तो इसलिए चलिए मैं बोर्ड को और नीचे लेता हूं। अगर आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है डायरेक्ट बिना सब्सिडी वाला, तो उसको ऑफ ग्रिड सोलर पैनल बोलते हैं। इसमें आपको बैटरी भी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल में आपको फिर से वही 590 वाट की एक प्लेट लगानी होगी और 6 प्लेटें लगानी होगी। एक प्लेट लगभग 10,000 से 11,000 के बीच में पड़ेगी। तो अगर आप 6 प्लेट लगाते हो तो 66,000 रुपए आपका सोलर प्लेट रखवाने में लगेगी। 3 किलोवाट में 2 बैटरी रखवानी होती है, 200 AH की, 200 AH की बैटरी 2। और एक बैटरी की कीमत दोस्तों मार्केट में 18,000 से लेकर के 19,000 के आसपास है। तो अगर आप 19,000 लेते हैं तो लगभग 38,000 रुपए की आपकी बैटरी लग जाएंगी, ठीक है ना। अब वहीं बात करें, आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी आपको लगवाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका इन्वर्टर अलग से आता है। तो ये लगभग आपको मार्केट में 19,000 से लेकर के 20,000 के आसपास पड़ेगा। तो मैं 20,000 ऐड कर लेता हूँ इन्वर्टर का, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर का खर्च आता है, क्योंकि जहां पर सोलर लगाया जाए ना, स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जाएगा, तो उसका लगभग आपको 10 से 12,000 रुपए आपका स्ट्रक्चर का यहाँ पर खर्च आने वाला है। अब इसके बाद बाकी इसमें कुछ वायर्स लगते हैं, केबल लगती है, अर्थिंग वगैरह लगती है, तो उसका टोटल आपको लगभग 12,000 के आसपास सब कुछ मिल जाएगा। अब अगर इसे ऐड करें तो मैं कैलकुलेटर से ऐड करके दिखाता हूं कि आपको 78,000 लगभग आपको 66,000 रुपए का तो आपकी प्लेट लगने वाली। तो मैं आपको 66,000 रुपए ये ऐड कर लेता हूँ, प्लस आपका 38,000 रुपए बैटरी का ऐड कर लेता हूँ, प्लस 20,000 रुपए आपका इन्वर्टर ऐड कर लेता हूँ, और आपका 12,000 रुपए का स्ट्रक्चर ऐड कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपका लगभग 1,36,000 के आसपास आएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो लगभग आप मोटा मोटी ऐड करें तो 1,45,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपका आसानी से लगेगा, ठीक है ना। अब हम ये भी बात करते हैं कि 3 किलोवाट सोलर पैनल में आप क्या क्या चला पाएंगे। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि 3 किलोवाट में क्या मैं घरेलू मोटर चला पाऊंगा, क्या मैं अपना जो एसी चला पाऊंगा, या अपना फ्रिज है, कूलर, वो चला पाऊंगा। तो मैं आपको स्पष्ट और क्लियर बताना चाहूंगा कि आप 3 किलोवाट पे एसी छोड़ करके ना सारी चीजें रन कर सकते हैं। 3 किलोवाट में आपकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका एसी नहीं चलेगा। हालांकि अगर आपको एसी भी चलानी है तो फिर आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, मतलब कि दिन में आप एसी रन कर सकते हैं 1 टन की जो एसी होती है, वो भी बहुत ही नॉर्मल समय के लिए। ऐसा नहीं कि आप दिन में 12 घंटे एसी शुरू कर दें, क्योंकि सारा जो भी पावर आपका बनाएगा 3 किलोवाट लगभग 10 से 12 यूनिट पर डे बनाता है। तो आप एसी में ही खर्च कर डालेंगे तो फिर आपका रात के लिए बैकअप कहाँ से आएगा ना। इस वजह से आपको बैकअप भी लेना और एसी भी चलाना, तो आपको लिमिटेशन के साथ एसी चलानी होगी। बाद बाकी अगर आप एसी नहीं चलाते तो घर के कितने भी उपकरण है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, बल्ब्स हो गए, ये सारा आसानी से आपका चलेगा, मोटर भी आपकी चलती है। तो इस प्रकार से 2026 में लगभग 1.5 लाख रुपए अगर आप खर्च करते हैं तो आपका
ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर पर इंस्टॉल हो जाता है। आप बिजली बिल से लगभग 90% मुक्ति पा लेते हैं अगर एसी नहीं चलाते हैं तो। अगर एसी चलाते हैं तो फिर आपका बिल आएगा। बात बाकी 3 किलोवाट में और भी बिजली की आवश्यकता एक भी नहीं पड़ेगी आपको। नॉर्मल सा सारा सब कुछ लोड जो भी आपका घरेलू लोड है पूरा 3 किलोवाट का सोलर पैनल उठाएगा। तो अगर आप भी बिजली बिल से परेशान हैं और आप चाहते थे कि सोलर पैनल मैं लगवाऊं तो 2026 में आपके लिए बेस्ट 3 किलोवाट का सोलर पैनल घरेलू बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि आपको कहां से लगवाना है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, यूटीएल है, लूम सोलर है, लुमिनस है, बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। तो आपको जो सस्ते दामों में दे, जो अच्छी क्वालिटी दे, वो लाना है। ध्यान रखना आपको इस समय जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वही सी के पैनल लगाने हैं, जो कि बाईफेशियल टॉपकॉन सोलर पैनल आ रहे हैं वो। हालांकि इससे एक अच्छी टेक्नोलॉजी और आ चुकी है मार्केट में जिसका नाम है HGT, वो बट इंडस्ट्रियल पर्पज से है। ज्यादातर अडानी ग्रुप उस पैनल को बना रहे हैं और वहां पर वो उसका पैनल ही 700 वाट का होता है। ठीक है, बहुत बड़ा पैनल होता है। तो इंडस्ट्री पर्पज से बनते हैं तो वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। जहां मैंने 11,000 रुपए आपको बाईफेशियल के रेट बताए, वो लगभग वही आपका 16 से 17,000 रुपए एक पैनल पड़ेगा। तो महंगा भी पड़ता है और वो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो आप अगर सोलर लगवा रहे हैं तो आप 590 वाट 620 वाट तक का लगवाएं और स्पेस भी कम लेगा और आपका सारा काम करेगा। देखिएगा आपका जो मैंने बताया ना 590 वाट वाला, ये लगभग अगर आप 3 किलो वाट लगवाते हो तो 10 से 12 यूनिट बनाएगा। वो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा 2 यूनिट बढ़ाएगा, क्योंकि जो इफिशियंसी है वो 22 से 24% के आसपास है आपकी बाईफेशियल की। और वहीं बात करें जो HGT टेक्नोलॉजी है उसकी 25 से 26% है। इस पर डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया है, हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।